हेलो दोस्तों। ज़मीन को लेकर विवाद लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसे लेकर देशों के बीच युद्ध भी होते हैं। कई देशों के बीच इस तरह की जंग आज भी जारी है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया की ऐसी ज़मीन भी है जिस पर कोई देश अपना दावा नहीं करता। ये वो जगह है जहां बड़ा से बड़ा देश भी जाने से कतराता है। कई लोग यहाँ पहुँचे, अपना झंडा लगाया, लेकिन वह भी बाद में वापस लौट आए। आखिर इस ज़मीन में ऐसा क्या है जो इसे कोई लेना नहीं चाहता। इस जगह का नाम है बीर ताबिल। बीर ताबिल नाम की ये जगह मिस्र और सूडान की सीमा पर मौजूद है। ये 2060 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस ज़मीन पर आज तक कोई देश अपना दावा नहीं किया है। बीर ताबिल नॉर्थ अफ्रीका में ऐसा क्षेत्र है जिस पर कोई देश दावा नहीं करता। यह नो मैंस लैंड पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नो मैंस लैंड दो देशों की सीमाओं के बीच वह खाली जगह होती है जो किसी को भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। बीर ताबिल का पता 20वीं सदी के शुरुआत में चला, जब मिस्र और सूडान ने अपनी हदबंदी की। दोनों देशों की सीमाएं कुछ इस तरह बनी कि यह इलाका किसी के हिस्से में नहीं आया। बीर ताबिल से दोनों देशों के मुंह फेरने की एक वजह यहाँ की बंजर मिट्टी भी हो सकती है। इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में कुछ भी नहीं पैदा होता है। यहाँ तक नज़र आती है, बस दिखती है रेत ही रेत। पेड़ पौधा का नामो निशान नहीं है। भारत के एक युवक सुयश दीक्षित ने साल 2017 में खुद को बीर ताबिल का शासक घोषित करते हुए इसे किंगडम ऑफ दीक्षित नाम दिया था। फेसबुक पर किंगडम ऑफ दीक्षित के दावों के साथ अपनी तस्वीर डाली थी। हालांकि इसके बाद वो दोबारा कभी नहीं गए। छिपकली को बनाया था राष्ट्रीय पशु। सुयांश घूमने फिरने के शौकीन और हमेशा अलग अलग देशों की यात्रा कर इस बंजर रेगिस्तानी इलाके में उन्हें कोई जीव नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने छिपकली देखा और उसे ही राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। बहरहाल सूडान और मिस्र के बीच इस नो मैंस लैंड पर कोई रहता नहीं है। बीर ताबिल को अपनी धरोहर घोषित करने वाले स्वयं पहले शख्स नहीं थे। जून 2014 में अमेरिका के जेरेमियाह हिंटन ने भी इस लावारिस इलाके पर दावा ठोका था। हिंटन ने बीर ताबिल को नाम दिया था किंगडम ऑफ नॉर्थ सूडान। उन्होंने इस साम्राज्य की राजकुमारी अपनी बेटी को बनाया था। हिंटन ने यहाँ अपना झंडा लगाया, अपने देश की नागरिकता भी बेची। हिंटन का कहना था, यह ज़मीन 100 वर्षों से लावारिस थी। मैंने इसे अपनाने के लिए वही तरीका अपनाया है जिस पर लोग सदियों से अमल करते आए हैं। बस यहाँ अपना झंडा लगाया और इसे अपना बना लिया। साल 2014 में ही रूस के दमित्री चिखरेख ने भी बीर ताबिल को अपनी मिल्कियत घोषित की। उन्होंने इनका नाम रखा द किंगडम ऑफ मिडल ईस्ट। आखिर क्यों नहीं करता इन देश पर दावा? आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि इतने बड़े इलाके पर कोई देश दावा क्यों नहीं करता। क्योंकि इस मिस्र और सूडान इस इलाके को अपनी सीमा में शामिल करना नहीं चाहता। बीर ताबिल दरअसल पूरी तरह सूखाग्रस्त इलाका है। वहाँ की ज़मीन बंजर है। इसी वजह से दोनों देश इस पर दावा नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों को इस इलाके में अपनी तरह आकर्षित भी करता है।